और बड़ी खबर चेहल्लुम के हवाले से है। पूरे अकीदत के साथ मनाया जा रहा है चेहल्लुम। करबला के शहीदों की शहादत को किया जा रहा है याद। सफर महीने की 20 तारीख को मनाया जाता है चेहल्लुम। आशूरा के 40 दिन बाद मनाया जाता है चेहल्लुम। बताते चले कि इमाम हुसैन के 71 साथियों की शहादत के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है, जिसमें तमाम शहीदों को याद किया जाता है और ख़ास चीज़ें की जाती हैं। तो करबला के शहीदों की शहादत को याद किया जाता है और बताते चले कि आशूरा के 40 दिन बाद चेहल्लुम मनाया जाता है और पूरे ही अकीदत के साथ अलग अलग जगहों पर मनाया जा रहा है। कई जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं और चेहल्लुम के मौके पर करबला की जो यादें हैं उनको ताज़ा किया जाता है। तो बताते चले कि सफर महीने की 20 तारीख को चेहल्लुम मनाया जाता है और इसी मौके के लिहाज से अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी काफ़ी चौकस है। अलग अलग जगहों पर सिक्योरिटी अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लखनऊ की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चेहल्लुम के मौके पर खासा रौनक नजर आ रही है। तो आशूरा के 40 दिन बाद चेहल्लुम मनाया जाता है। सफर महीने की 20 तारीख को ये मनाया जाता है और आज इमाम हुसैन की 71 साथियों की शहादत के 40वें दिन चेहल्लुम मनाया जाता है। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक अहमद लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतीक, चेहल्लुम को लेकर लखनऊ में क्या कुछ खास हो रहा है, किस तरह की तैयारियां और लोग कैसे कर रहे हैं एहतमाम? देखिए, आज लखनऊ में चेहल्लुम का जुलूस निकाला जाएगा। नाज़िम साहब का इमाम बाड़ा है, यहाँ पर अभी अंदर मजलिस चल रही है और मजलिस खत्म होने वाली है। उससे कुछ देर बाद यहाँ पर हजारों की तादाद में जो शिया समुदाय के लोग हैं या और समुदाय के लोग हैं वो यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर 71 साथियों इमाम साहब के साथ 72 ताबूत यहाँ पर देखिए रखे गए हैं। ये ताबूत यहाँ से उठाकर जो यहाँ से जुलूस निकाला जाएगा, जो करबला टाकबोरा पहुँचेगा वहाँ तक के जो है निकाला जाएगा। और अगर बात करें चेहल्लुम की, तो इमाम साहब की शहादत को याद किया जाता है। उनके साथ जो 71 साथी उनके शहीद हुए थे उनको याद किया जाता है। उनकी इंसानियत का पैगाम जिस तरह से दिया जाता है उसको लोग याद करते हैं। और सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाते हैं कि पीछे देखिए पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी जो यहाँ पर अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, पीएससी बल तैनात किया गया है। 5 सेक्टर जोन में पश्चिम जोन को बांटा गया है और अलग अलग चप्पे चप्पे पे जुलूस नजर रखी जाएगी। ऊपर जो पुल बना हुआ है वहाँ पर भी जो अधिकारी है तैनात किए जाएंगे। जब यहाँ से जुलूस निकलेगा सीसीटीवी कैमरे के साथ जो मॉनिटरिंग की जाएगी जुलूस पर। और लखनऊ के पुलिस कमिश्नर साथ लखनऊ के डीएम तमाम आला अधिकारी इस जुलूस में शामिल रहेंगे। तो कुछ ही देर में ये जुलूस यहाँ से निकलेगा और जो लखनऊ के करबला टाकबोरा पहुंचेगा। हमारे साथ कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि आज चेहल्लुम का जुलूस निकालते हैं, किस तरह इमाम साहब को याद करते हैं, उनकी बात। यह हजरत इमाम हुसैन का जुलूस है और हजरत इमाम हुसैन जो है शहीद हुए, हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए हम लोग उनकी याद में खूब भी मातम भी करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जितने चाहने वाले वो सब आज यहाँ पे मौजूद है और यह जुलूस यहाँ से शहीद करबला जाएगा। हमारा मातम होगा, मजलिसें होगी और खून का मातम होगा। इसलिए हजरत इमाम हुसैन हसन ने वहाँ खून बहाया, हम लोग यहाँ बहा रहे। कितने बजे जुलूस यहाँ से निकलेगा? समय हो चुका है लगभग। यहाँ से 1:30 बजे करीब निकलेगा जुलूस जी। देखिए, हाथ में यहाँ पर खामनाए साहब की तस्वीर भी लोग लिए, उनके बेटे की तस्वीर लिए, उनको भी याद कर रहे हैं, इमाम साहब को भी याद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और जो चेहल्लुम का जुलूस आपको निकालना है इसके बारे में क्या कहें? मैं ज़फ़र अली हमारा नाम है। मैं मौला हुसैन के इयादत के लिए मैं तशरीफ़ आया हूँ और सभी लोग आज गमज़दा हैं ऐसे मसले में कि मौला का 40वां आज मनाया जा रहा है अपने लखनऊ शहर में। और यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी की एकता के लिए ये पैगाम है कि सारी नफरत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाया था मौला हुसैन ने और इंसानियत का पैगाम दिया दुनिया भर में। खामनाई साहब की तस्वीर भी हाथ में ली है, इनको भी याद कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, खामनाई साहब हमारे दिल में बसते हैं। ये हमारे उलमा थे, हमारे सरपरस्त थे जो आज दुनिया में नहीं है मगर फिर भी ज़िंदा हैं, हम लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे हमेशा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सैयद अनीस तमाम रिजवी। आज चेहल्लुम का जुलूस निकल रहा है, इमाम साहब को याद। चेहल्लुम का जुलूस है। मैं सिवान से आया हूँ बिहार से ये चेहल्लुम मनाने के लिए। हमारे इमाम हुसैन से बहुत जुल्म हुआ, इसलिए उनका चेहल्लुम कोई मनाने वाला नहीं था। इसलिए हम लोग कौम है जो उनका चेहल्लुम मनाते हैं। हर कौम के लोग मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब कुछ
यहाँ पर 71 ताबूत 72 ताबूत रखे जा रहे हैं इमाम साहब के साथ, जो 71 सहाती उनके शहीद हुए थे, 40वां माना जाता है। क्या पैगाम देंगे जिस तरह से इंसानियत को, उसके बारे में क्या कहेंगे? असल में 1400 बरस पहले जो 72 थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ, उन्होंने फरमाया था कि देखो हमारे ऐसे साथी हैं जो मेरे नाना को नहीं मिले, मेरे बाबा को नहीं मिले, मेरे भैया हसन को नहीं मिले और मुझे मिले। जब रात में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चिराग को गुल कर दिया कि ये झगड़ा हमसे है और तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ, मगर तुम्हारी जन्नत की जमानत मैं लेता हूँ। तो ये शहादत जो हुई है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आज 72 थे 1400 बरस पहले, आज 72 करोड़ हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मौलाना ने फरमाया कि धर्म को अलग है, सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का है। इंसानियत एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अदरवाइज किसी भी धर्म का कोई भी लेना देना नहीं है। और हमारा पैगाम ये है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो इंसानियत के साथ, एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के चलें और एक साथ रहें, प्यार और मोहब्बत से, और इमाम हुसैन सलाम के गम को याद करें और उनके कहे हुए रास्तों पर अमल करें। लब्बैक या हुसैन। तो इंसानियत का जो पैगाम दिया था उसी को लोग याद कर रहे हैं। जिस तरह से 72 जो साथी उनके 71 शहीद हुए थे, 72 शहीद हुए थे, उसके साथ 72 यहाँ पर ताबूत निकाले जाएंगे और आधे घंटे बाद यहाँ से जुलूस निकलेगा, जिसमें हजारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद करेंगे, उनके पैगाम को याद करेंगे। और हर बार की तरह इस बार भी लखनऊ में चेहल्लुम का जुलूस निकाला जा रहा है। बिल्कुल आतिक, हमने तमाम तैयारियां देखी आपके जरिए से और जिस तरह से इंतजामात किए गए हैं वो भी काफ़ी पुख्ता हैं। पुलिस पूरे मौके पर अलर्ट नज़र आ रही है। अब कितनी देर बाद जुलूस निकलेगा और कहां पर ये इख्तिताम पजीर होगा, उसके बाद क्या पैगाम दिया जाएगा? देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पर जैसे अंदर मजलिस चल रही है, उसी के बाद यहाँ पर जुलूस निकाला जाएगा और इसी रूट से यहाँ पर जो भी रास्ता ये चल रहा है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा, आवागमन बंद कर दिया जाएगा। इस रूट से लगभग 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर तालकोटला करबला है। तमाम अंजुमनें यहाँ पर देखिए आ रही हैं और जो हाथ में यहाँ पर इमाम हुसैन की शहादत को लेकर यहाँ पर जो है चीज़ें लिए हुए हैं, ताज़िया भी लिए हुए हैं और यहाँ पर जिस तरह की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। ताबूतों को रखा जा रहा है। यहाँ से जुलूस निकलकर जो तालकोटला करबला है वहाँ पर पहुँचेगा। सुरक्षा व्यवस्था की बात हर बार की तरह इस बार भी अच्छी करी गई है। हाँ, ये है कि तमाम पुलिस फोर्स लगा दी गई है जो चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही है और लोगों से बात की जा रही है। तमाम धर्मगुरुओं से भी जो अधिकारी है वो बात कर लेते हैं कि शांतिपूर्वक जुलूस निकलता चला रहा, हर बार की तरह इस बार भी निकलेगा। तो चेहल्लुम का जुलूस जो है यहाँ से कुछ ही देर में निकलेगा और जो करबला तालकटोरा पहुँचेगा और इसको लेकर देखिए तैयारियाँ पूरी हैं और लोग यहाँ पर अकीकतमंद हैं जो इमाम हुसैन को याद कर रहे हैं। आज 40 दिन अशूरे को लेकर जोड़ा जाता तो हो जाता है, तो इसी को लेकर चेहल्लुम 40वां जिसको कहते हैं वो और लोग मनाते हैं। जगह जगह शबील भी लगाई जाती है, लोगों की पानी की व्यवस्थाएं की जाती हैं, खाने की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो पुराना लखनऊ है, ये चौक इलाका है और यहाँ पर आज सभी दुकानें भी ज़्यादातर बंद कर दी गई है क्योंकि चेहल्लुम को लेकर लोग अक्सर दुकानें बंद कर देते हैं क्योंकि इस दिन इमाम हुसैन की शहादत को भी लोग याद करते हैं, उनको मानते हैं, उनकी शहादत के पैगाम जिस तरह दिया तो उसको मानते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है और बड़े पैमाने पर लोग वहां पर पहुंचे हैं, ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन और बच्चे भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से हुसैन की जो खिदमात है, जो उनका जज्बा है, जो उनका पैगाम है, अतीक जो बड़े लोग हैं, जो मर्द और खवातीन हैं, उनकी पूरी कोशिश रहती है कि वो बच्चों तक भी पास ऑन हो। वहां पर कुछ खास स्टॉल्स लगाए गए हैं, अलग अलग अंजुमन की तरफ से तैयारियां की गई हैं, उसके बारे में भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो किस मकसद के तहत और उनके मन में क्या अहद है जो वो ये सब करते हैं। बिल्कुल, जो इंसानियत का पैगाम दिया था उसको बच्चे बच्चे तक कैसे पहुंचाना, और सभी धर्मों के लोग इमाम हुसैन को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों के लोग उनकी मानते हैं, उनके इंसानियत का पैगाम दिया उसको मानते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मजलिसें होती हैं, शबील लगाई जाती है, कैसे उनके पैगाम को आप लोग बच्चों से लेकर बड़ों तक पहुंचाएं, इसका कैसे खासा ख्याल रखा जाता है, क्या पैगाम से देंगे? इमाम हुसैन ने समझाया कि जो है कौम की जो है अगर मदद करनी है तो उनके लिए जो है पानी की है, जो खाने का है, ये सब इंतजाम करके ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है आप जो है हमारी जो है
चीज़ों को नमाज से भी और नमाज के साथ साथ जो है इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको जो है तवज्जो देना है कि जिससे जो है कौम जो है आगे बढ़े और इस्लाम में तरक्की होती रहेगी जो है। और ये हर धर्म के लिए है कि आप कोई भी धर्म होगा उसके लिए भी भाई ये सबील लगाई इसीलिए जाती है कि कोई भी आएगा प्यासा, कोई भी आएगा। इमाम हुसैन ने अपने जो है जो उनके यजीद था जो उसको भी पानी पिलाया था, इसीलिए कि देखो कि हमारे साथ जुल्म ही किया और जुल्म करने के बाद भी हमारी ये है कि हम उनको पानी दे रहे हैं और आप हमें पानी दे। ये थी उनकी जो है। क्या नाम है आपका? गुलाम अली। आप लोग भी यहाँ पर शामिल हो रहे हैं चेहल्लुम के जुलूस में, जिस तरह से पैगाम दिया उन्होंने बच्चों तक आप लोग पहुँचा रहे हैं उनके पैगाम को, इंसानियत जो पैगाम पहुँचाया, शबीलें लगाई जा रही हैं, जुलूस निकलेगा, किस तरह का पैगाम और याद कर रहे हैं? भाई हम तो कलकत्ता के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं, हमको यहाँ का मुहर्रम बहुत अच्छा लगा। मुहर्रम के लिए आए? हाँ, हर साल आते हैं यहाँ पे। कोई रहता है यहाँ पर? कि हमारी बहन रहती है यहाँ पे पाटे नाले पे। जुलूस में शामिल हो रहे हैं आप लोग आज जहाँ से निकलेगा? अरे यहाँ का तो बात ही निराला है भाई, जैसा मुहर्रम तो हम कहीं नहीं देखा पूरे इंडिया में। आज जो है इमाम हुसैन की 40वें की बात करें, चेहल्लुम की बात करें, उनको याद किया जाता है, जगह जगह शबील लगाई, जुलूस निकलने वाला जाने निसार किए हुए इनके ऊपर। हम जिला हरदोई के रहने वाले, हमारा नाम है सैयद शबीउल हसन नकवी। आज यहाँ का 40वां करने के लिए हरदोई से यहाँ आए हुए हैं और इनके ऊपर हमारी जाने निसार है, हमारा घर परिवार माल दौलत सब निसार है। उनके पैगाम कैसे आप लोग पहुँचा रहे हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक? बच्चों के उनके बच्चों की शहादत और जो जुल्म जालिमों ने किया है उसी की याद हम लोग मना रहे हैं और दुनिया तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर जो पीछे ताबूत रखे जा रहे हैं 72 शासी की याद रखिए, इसको भी लेके जाएंगे जुलूस में? हाँ, ये ताल कटोरे की करबला तक अपने कांधों पर रख के लेके जनाजा लेके जाएंगे अपने मौला का। याद करते हैं, गम का मौसम माहौल है। ये गम का माहौल है, ये हमारे मौला का गम है, हम इस गम में शरीक हैं और मौला का जनाजा हम अपना करबला तक अपने कांधों पे लेके जाएंगे और वहाँ मौला को दफना के तब हम पैदल जाएंगे और पैदल ही वापस आएंगे। तो ये जो ताबूत यहाँ पर देखिए रखे हैं, बच्चे का जो छोटा सा झूला है, जिस तरह से जो लोग शहीद हुए थे, यजीद ने जो शहीद किया, तो उसको लोग यहाँ पर अपने कंधों पे रखकर जो यहाँ पर लोग निकलेंगे जुलूस में और करबला तक में इन जुलूस 72 ताबूतों को दफना दिया जाएगा। तो हर साल मुहर्रम मनाने के लिए अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से लोग लखनऊ पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ के मुहर्रम की बात अलग है। पीछे भी आपको दिखाते हैं, देखिए तमाम लोग धीमे धीमे यहाँ पहुँच रहे हैं। कई सबीले दूर से देखिए यहाँ पर काले जो कपड़ों में लगाई गई हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। तो कुछ ही देर में यहाँ पर जब जुलूस निकलेगा तो हज़ारों की तादाद में जो लोग अंदर हैं और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं वो जुलूस में शामिल होंगे। और मुहर्रम का जुलूस लखनऊ में लोग जो है चेहल्लुम की बात करें या अचूरे की बात करें तो लोग बनाते ही। देखिए यहाँ पर तमाम खाने पीने की चीज़ बांटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी है, पानी की व्यवस्थाएँ भी हैं, शबील लगाई जा रही है। तो ये जुलूस में चाहे कोई धर्म के लोग हो, उसको हालांकि पानी की व्यवस्था की जाती है, चाहे बिस्किट है उसकी व्यवस्था की जाती है, खाने पीने चीज़ों की व्यवस्थाएं की जाती हैं। तो फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ से जुलूस निकलेगा और लगभग 3 किलोमीटर लोग यहाँ से पैदल चल के जाएंगे। 72 जो ताबूत आपको दिखाए हैं उनको लेकर कांधों पे निकलेंगे और इमाम हुसैन की शहादत को याद कर उनके मंजर को याद कर लोग यहाँ से निकलेंगे और करबला तक पहुँचेंगे। वहाँ पर इन ताबूतों को दफनाया जाएगा। बिल्कुल यकीनी तौर पर। और 40 दिन के बाद ये मनाया जाता है और सफ़र महीने की 20वीं तारीख को इसका एहतमाम किया जाता है। और ऐसे में तमाम जो मजहब के लोग हैं वो लोग भी ख़ास इस मौके पर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से एक शख्स ने कहा वो कोलकाता से आए हुए हैं और लखनऊ में जिस तरह से मुहर्रम के जुलूसों का एहतमाम किया जाता है वो अपने आप में ख़ास होता है। तमाम तस्वीरें हमने देखी और जो पूरा रूट है उसको लेकर भी अति ख़ास तैयारियाँ की गई हैं और किसी तरह की कोई रुकावट तो देखने नहीं मिल रही है। सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ इस जुलूस में शामिल होंगे और पुलिस की तरफ से भी रास्ते को लेकर पूरा क्लियरेंस दिया गया है। अतीक, बिल्कुल डायवर्जन की बात करें तो कल ही नोटिस जो है जारी हो गया था कि ये जो रूट आपको दिखाते हैं, देखिए ये रूट है। यहाँ पर पीछे काफी दूर तक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था में जवान लगे हैं, कांस्टेबल लगे हैं, पीएससी बल लगाया जाएगा। और उससे पीछे भी अगर बात करें तो वहां पर भी ट्रैफिक के पुलिस कर्मी लगाए गए हैं और पूरा जो रूट है अभी चलता हुआ है। जैसे ही जुलूस निकलने की शुरुआत होगी